एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध गुरु रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं। अधिकतर मेरे मन में व्यर्थ के विचार आते हैं। मैं इन विचारों को दूर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, बल्कि और सोचने लगता हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं, जिससे मैं अपने मन के इन विचारों को दूर कर सकूं। गुरुजी ने उसकी बात शांत होकर ध्यान से सुनी और कहा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। जब तुम ध्यान करोगे तब तुम्हारे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगी और तब तुम्हारा मन उस शांति को महसूस करके शांत रहने लगेगा। फिर तुम्हारे मन में व्यर्थ के विचार बहुत ही कम आएंगे। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुजी, आप मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तब मेरे मन में और भी विचार आने लगते हैं। गुरु ने कहा, चिंता मत करो। जब तुम सच्चे मन से ध्यान करोगे तब तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं आएगा। व्यक्ति ने कहा, आप मुझे कोई और उपाय बताइए। तब बौद्ध गुरु ने सोचा, मन से व्यर्थ विचारों को दूर करने का ध्यान ही सर्वोत्तम उपाय है। ये आदमी ठीक तरह से ध्यान करना जानता ही नहीं है और इसकी बातों से पता चलता है कि इसके अंदर कोशिश करने की क्षमता बहुत कम है, इसलिए ये ध्यान नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ा कारण है इसका केंद्रण। ये अपने विचारों पर अपना मन ज़्यादा केंद्रित करता है। इसे अपना मन का केंद्रण खत्म करना पड़ेगा, उसकी जगह निरीक्षण करना पड़ेगा। ये सभी बातें सोचने के बाद गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम हर दिन इसका एकांत में जाप करना, लेकिन बंदर के बारे में मत सोचना। आदमी ने कहा, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने जीवन में शायद ही बंदर के बारे में सोचा होगा। मंत्र देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये कहकर आदमी वहाँ से चला गया। वह घर आया और अगले दिन से एकांत में बैठकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र को बोलना शुरू किया, उसे बौद्ध गुरु की बात याद आई कि मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना। उसके मन में बंदर के चित्र आने लगे। वो जाप करने लगा। उसने बंदर के विचारों को नज़रअंदाज किया, लेकिन नज़रअंदाज किए विचार उसके पास वापस आने लगे। फिर उसने अपने उन विचारों को दबाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उसने सोचा, बौद्ध गुरु ने मुझे बंदर के बारे में सोचने से मना क्यों किया, जबकि मैं बंदर के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मेरे मन में और कुछ नहीं आ रहा है, बस बंदरों के बारे में ही चल रहा है। अगर वो मुझे बंदरों के बारे में ना बताते तो मैं बंदरों के बारे में नहीं सोचता। वह वहाँ से उठा और बौद्ध गुरु के पास चला गया। उनके पास पहुँचकर उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने ये कैसा मंत्र दिया है जिससे मैं बंदरों के बारे में ही सोच रहा हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, ये मन ऐसा ही है। इसे जो काम मत करने को कहो, ये वही करता है। मैंने तुम्हें मंत्र बताने के बाद बंदर के बारे में बताया तो तुम्हारा मन बंदर पर केंद्रित हो गया। अगर मैं तुम्हें बंदर के बारे में नहीं बताता तो तुम्हारे मन में वही पुराने व्यर्थ के विचार आते। जब तुम विचारों को नज़रअंदाज करते हो तो वो विचार तुम्हारे पास वापस आते हैं। फिर तुम उन्हें दबाने की कोशिश करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार और आएंगे। तुम मन को जितना दबाओगे, मन उतना ही मजबूत बनेगा। विचारों को दबाना गलत है। मन भटकेगा और बार बार भटकेगा। ये इसका हल नहीं है और इन सब का कारण है तुम्हारा केंद्रण। तुम अपने विचारों पर मन को केंद्रित करते हो। तुम्हें उस केंद्रण को हटाना होगा और उसकी जगह तुम्हें निरीक्षण करना होगा। तुम अपने मन में ये देखो कि तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे मन में वो विचार वहीं रुक जाएंगे और ऐसे विचारों की आगे उत्पत्ति नहीं होगी। तुम्हारे मन में धीरे धीरे विचार आना बंद हो जाएंगे और ये सब ध्यान से ही होगा। ध्यान मन से विचारों को निकालने का सर्वोत्तम उपाय है और ध्यान दो चीज़ों से ही होगा। पहला, ध्यान करने का सही तरीका और दूसरा, कोशिश। जब तुम ये दोनों कार्य कर लोगे तब तुम सच्चे ध्यान में चले जाओगे। धीरे धीरे तुम सामान्य व्यक्तियों जैसे हो जाओगे। वो आदमी बौद्ध गुरु के चरणों में गिर गया और आंखों में आंसू भरकर बोला,
गुरुदेव, आपने मेरी इस समस्या का हल बड़े ही अच्छे ढंग से कर दिया, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो सामान्य व्यक्तियों जैसा हो जाता है। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।